आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 17 है। इससे पहले 16 सेट हो चुके हैं। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या ऑल स्टेट का कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। इसमें देखो, जो ऑप्शन सही होगा उसका एक्सप्लेन भी हम देखेंगे। इस प्रकार हम पढ़ेंगे जिससे क्या है, पेपर में एक भी प्रश्न हमसे छूटे ना, आसानी से इजली से बन जाए। चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। पहला ही क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस पर स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इस पे स्टार ये क्या है इम्पॉर्टेंट लिखेंगे। यह योजना आयोग की उत्तराधिकारी ये क्या है संगठन है, यानी योजना आयोग के स्थान पे ये क्या है, नीति आयोग बना है। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी ये जो ये क्वेश्चन था वही पूछा गया है, यानी ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, ये भी क्या लाइन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं। अगर देखेंगे किस राज्य की विधानसभा में, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं। ये क्या है, यूपी स्पेशल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। देखते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। राज्यसभा में भी यूपी की ये क्या है, सबसे अधिक सदस्य भेजे जाते हैं। राज्यसभा में भी क्या है, यूपी के सबसे अधिक सदस्य भेजे जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। देखो ये लास्ट वाली लाइन जिस एग्जाम में पूछा रहा ये होगा ये क्वेश्चन, ये उस ईयर या उस एग्जाम का नाम लिखा रहेगा। ये लोग सभी लोग अपने ध्यानपूर्वक ये देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा, संगम योजना का संबंध किससे है। अगर देखेंगे, संगम योजना का संबंध विकलांगों से है। विकलांगों से, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, संगम योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। देखो अगला लाइन देते हैं, यह केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण योजना में से एक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। इसमें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। देखो इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये मंत्रालय पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यदि आप हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 98 रीजनिंग, इतना आप सर्च करेंगे, यहाँ पे क्या बेहतरीन ट्रिक की मदद से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, जो कि सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे आपको रोजाना 10 AM पर अपलोडेड फॉर्म में यहाँ आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगर देखेंगे, ये देखो इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। देखो ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे क्या 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को, 5 जून, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 22 अप्रैल पूछे तो ये हो जाएगा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट लाइन है ही है। इसकी शुरुआत 1972, ये भी क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पे स्टार ये क्या है इम्पोर्टेंट लिखेंगे। हर वर्ष एक नया थीम तय किया जाता है। 2023 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका थीम था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, चीन को उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी थी? अगर देखेंगे चीन को उड़ान भरने वाली तो ये हो जाएगा जेट एयरवेज। जेट एयरवेज जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें है देखो, जेट एयरवेज भारत की पहली निजी एयरलाइन थी जिसने चीन के लिए उड़ान शुरू की। ये क्या है, उसके बाद क्या है, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। चीन के अलावा इसने सिंगापुर, लंदन के लिए भी उड़ान चलाई। इसका मुख्यालय मुंबई में था। ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन, ये क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पर स्टार मार्क कर लेंगे। देखो जिस पे हमें इम्पोर्टेंट लिखवाएं या स्टार मार्क करना है, यानी ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग सेवा का विस्तार करना था। ये देखो ये ध्यान रखेंगे कि है ग्रामीण, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार रखना था, इसका उद्देश्य ये जरूर रखेंगे। देखो ये क्या 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दूसरा राष्ट्रीयकरण, देखो ये पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो जो अगर देखेंगे, जो विस्तार में देखेंगे सब इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन छाट छाट के ये फैक्ट लिखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा क्या, लखनऊ में। लखनऊ, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं डिटेल। देखो ये हो जाएगा, एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित हुआ। ये क्या है, देखो ये हो जाएगा, इसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग जिसे बोलते हैं डीबीटी ने विकसित किया। यह जेनेटिक रोगों और अपराध अनुसंधान में सहायक है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि स्थापना पूछा ही जाता है, इसलिए ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अगर देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्या है, पहला लाइन हुआ, यह दिन उपभोक्ताओं और अधिकारों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? अगर देखेंगे बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवास। देवास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नोट बैंक प्रेस मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यहाँ मुद्रा नोटों की छपाई की जाती है। यह सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पे स्टार मार्क, ये क्या है इम्पोर्टेंट लिखेंगे, स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, महाभारत के अन्य नाम क्या है? अगर देखेंगे महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। जय संहिता, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पे स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर याद रखें क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा, महाभारत को आरंभ में जय संहिता कहा जाता था। इसे
व्यास मुनि ने रचा था। जय संहिता को व्यास मुनि ने रचा था। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये वाली है। ये वाली लाइन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो पेपर में 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। चलिए लो क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। अगर देखेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, ये हो जाएगा चंदेल वंश। चंदेल वंश, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा खजुराहो में मंदिर मध्यकालीन भारतीय कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका निर्माण ये हो जाएगा 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों ने कराया। यह मंदिर शिव विष्णु जैन धर्म को समर्पित है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये वाली है। ये क्या है, शिव विष्णु और जैन धर्म को समर्पित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि पूछ लिया जाता है खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दक्षिण भारत का वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया। अगर देखेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या है, अलवर। ये हो जाएगा अलवर। अलवार संतों ने, अलवार संतों ने किया था। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये होगा क्या है, अलवार संतों ने। इसका डिटेल देखो, अलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। ये विष्णु भक्त थे। इनकी भाषा क्या है, तमिल थी। ये जरूर याद रखेंगे, इनकी भाषा तमिल। इन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, देखो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से आरंभ हुआ था। अगर देखेंगे कहाँ से आरंभ हुआ था तो ये हो जाएगा मेरठ। मेरठ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसलिए देखो डिटेल क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। डिटेल पे आप चाहे तो स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डिटेल में बहुत पूछा जाता है। देखो 10 मई ये हो जाएगा 1857 को मेरठ में यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। ये पूरा डेट 10 मई 1857, ये मेरठ से यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका प्रमुख कारण सैनिक असंतोष और ब्रिटिश नीति थी। मंगल पांडे इस क्रांति के प्रथम वीर सैनिक थे। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार कब लागू किए गए। अगर देखेंगे मिंटो मार्ले सुधार ये 1909 में लागू हुआ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में लागू हुए। इससे विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को भागीदारी बढ़ी। देखो ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाला। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसके तहत अलग अलग निर्वाचन पद्धति, जिसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हुई। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए लिख देते हैं। ये हो जाएगा, देखो इसमें देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। अगर देखेंगे सबसे पहले कहाँ उदय होती है तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, क्या भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये तो इम्पोर्टेंट मार्क ही करेंगे। यहाँ डोंग गांव को पहला सूर्योदय स्थल कहा जाता है। ये देखो गांव का नाम पूछे तो ये हो जाएगा डोंग हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है इतना। डोंग गांव का नाम क्या है, डोंग है। यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। इसकी राजधानी ईटानगर है। देखो राजधानी पूछा जाता है, ये क्या है, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है।
ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, स्टार भी मार्क करेंगे क्योंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखो अगर राजा जी नेशनल पार्क पूछे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, ये देखो हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला है। यह हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देखो इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी सी गोपालाचारी के नाम पर है। अगर आगे देखेंगे, ये क्या 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन, ये है हमारा 1983 में इसे क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, ये हो जाएगा नेफेड का संबंध किससे है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या कृषि विपणन से है, कृषि विपणन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, इसमें देखो नेफेड का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसकी स्थापना यह किसानों की उचित मूल्य दिलाने में सहायक संस्था है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट लाइन। यह कृषि उत्पादों के विपणन में सहायक होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। अगर देखेंगे भारत का सॉलिसिटर जनरल ये हो जाता है न्यायिक सलाहकार, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा, देखो ये क्या न्यायिक सलाहकार होता ही है। इसके देखो सॉलिसिटर जनरल भारत का एक विधिक सलाहकार होता है। यह ऑर्डिनरी जनरल की सहायता करता है। इसका कार्य अदालतों में सरकार का पक्ष रखना है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल नियुक्त करता है। इसे क्या है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल पूछा जाता है क्या सॉलिसिटर जनरल को कौन नियुक्त करता है, तो ये हो जाएगा इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या नियुक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारत में संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। अगर देखेंगे संघ शासित ये क्या है, प्रशासन कौन करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा संघ शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। यह राष्ट्रपति वहाँ उपराज्यपाल व प्रशासक नियुक्त करते हैं। देखो राष्ट्रपति वहाँ क्या वहाँ उपराज्यपाल और प्रशासक नियुक्त करते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी में निर्वाचित विधानसभा भी होती है। देखो दिल्ली और पुदुचेरी में क्या निर्वाचित विधानसभा भी होती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट लाइन है 239 में वर्णित है, 239 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितना होता है। अगर देखें राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल ये हो जाएगा 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें देखते हैं, देखो सामान्यतः राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। देखो यदि आपातकाल स्थिति है क्या है, ये क्या कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः भंग हो जाता है। देखो कार्यकाल जब समाप्त होता है तो विधानसभा क्या स्वतः भंग हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। अनुच्छेद, देखो ये भी क्या है इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 172 में इसका प्रावधान है। तो ये देखते हैं, इसमें हो जाएगा देखो रामचरितमानस की रचना किसने की थी। देखेंगे रामचरितमानस की रचना ये हो जाएंगे क्या, तुलसीदास, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका डिटेल देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा, देखो तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखी गई। इसमें क्या है, श्री राम के जीवन का वर्णन है। इसमें क्या है, श्री राम के जीवन का वर्णन है। इसे भक्ति काल की महान कृत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ। ये पूछा,
ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है कौन बनेगा करोड़पति, ये कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000, सन 2000, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो यह शो 3 जुलाई 2000 को शुरू हुआ। देखो ये पूरा डेट है, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। इसे अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया। देखो इसे अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया, अभी भी अमिताभ बच्चन इसे ही होस्ट कर रहे हैं। देखो यह ब्रिटिश शो हु वांट टू बी ए मिलीनियर पर आधारित है। इसका प्रसारण स्टार प्लस चैनल पर हुआ। चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा। देखो शून्य की खोज किसने की, देखो अगर देखेंगे शून्य की खोज ये हो जाएगा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने किया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो ये हो जाएगा आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये क्या है इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में लिखा। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट। देखो अगर पूछे इनका ग्रंथ क्या है, तो आर्यभट्टीय नामक क्या ग्रंथ में क्या है, इन्होंने शून्य के सिद्धांत दिए थे। वे गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है किस काल के, किस काल के थे, ये क्या है गुप्त काल के थे। इन्होंने पृथ्वी की घूर्णन की गति भी वर्णन किया। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो ये चारों फैक्ट क्या है इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी पे इम्पोर्टेंट मार्क करके और ये जरूर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, जो कि इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर भारत की पहली क्या है ये पीएम महिला पूछे तो ये हो जाएंगे पीएम, पीएम महिला के इंदिरा गांधी है। अगर देखेंगे ये क्या है जो सरोजिनी नायडू हो, ये क्या है पहली महिला राज्यपाल है, राज्यपाल है, राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगे पूरे भारत की अगर पूछे। लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश की पहली महिला, तब भी क्या हो जाएंगी यूपी की। ये देखो यूपी की क्या है पहली महिला राज्यपाल, और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल बने थे, क्योंकि कोई भी स्टेट हो सबसे पहले क्या उत्तर प्रदेश में ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका विस्तार देखते हैं पहले। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये तो इम्पोर्टेंट लाइन है ही है। इन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद ग्रहण किया। ये भी क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट लाइन। वे महाराष्ट्र की थी। ये क्या है देखो महाराष्ट्र, ये भी क्या इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाएगा ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। इससे पहले वे राजस्थान की राज्यपाल थी। देखेंगे ये क्या है, इससे पहले क्या है राजस्थान की राज्यपाल थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो हो जाएगा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। इस प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को सभी के पास शेयर करना ना भूलेंगे। और हमारे ये क्या है ये लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू।